की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से बड़ौदा यूपी बैंक प्रबंधन की संस्था विरोधी नीतियों, भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त आदेशों की प्रत्यक्ष अवहेलना। प्रायोजक बैंक अधिकारियों के अनुचित दबाव में प्रबंधन द्वारा संस्था और कार्मिकों के हितों के विरुद्ध लगातार लिए जा रहे फैसले से क्षुब्ध होकर बड़ौदा यूपी बैंक में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी 9 संगठनों द्वारा ज्वाइंट फोरम ऑफ बी यूपी बैंक यूनियंस के बैनर तले एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखिए क्या कहते हैं बैंक के अधिकारी व कर्मचारी। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश वाराणसी से डॉक्टर सुनील जायसवाल की विशेष रिपोर्ट। 3 आरआरबीज थी, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक गोरखपुर और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो हमारे रायबरेली का प्रधान कार्यालय था। तो इन 3 बैंकों को अमलगमेट करके आपस में एक बड़ी आरआरबीज का निर्माण किया गया, जिसका प्रबंधन का काम बैंक ऑफ बड़ौदा को सौंपा गया। आज की डेट में हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कार्यालय प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है, वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम रैंक के अधिकारी पोस्ट हैं जो हमारे बैंक के चेयरमैन हैं। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब से बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बैंक को लीड करना शुरू किया है, एक तो इन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों की पोस्टिंग और प्रोन्नति पे रोक लगा रखा है। ये दुहाई देते हैं कि बैंक की हेल्थ नहीं सही है, पोजीशन अच्छी नहीं है, जबकि एम्प्लॉइज़ का शोषण इस लेवल का है कि एम्प्लॉइज़ 8 बजे 9 बजे रात तक काम कर रहा है, संडे मंडे छुट्टी के दिनों में भी बुलाया जा रहा है, काम कराया जा रहा है और उसके बाद एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत र्यूड व्यवहार किया जा रहा है, जो अशोभनीय है। हमारी मांगे हैं कि बैंक में मित्रा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अनुकूल जो 5,000 लगभग 5,500 वैकेंसीज हैं उसको पूरा किया जाए। बैंक के जो कर्मचारी अधिकारी हैं सारे संवर्गों में सबकी प्रोन्नति किया जाए। बैंक की जो हमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमें संबंधित बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित जितनी भी सुविधाएँ हैं सैलरी एंड पर्क्स के अलावा वो सब मिलना चाहिए। ग्रामीण बैंक के कर्मियों को आज भी दोनों से नहीं मिल रही। फॉरेन कंट्री के किस प्रकार से यहाँ नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिना हम लोगों को बताए और बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुड के लिए एक बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप कंपनी है जो यूएस की है, उसकी सेवाएं एक्चुअली इन्होंने लिया था जब बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया बैंक का और देना बैंक का आपस में मर्जर हुआ था। तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस के लिए कि उनका मर्जर और ब्रांचेस का मर्जर कैसे किया जाए, उसको इन्होंने एक्सटेंड करके उसके जो एक्सपेंसेस थे लगभग 40 करोड़ रुपये, तो इन्होंने उसको हायर किया था। उस 40 करोड़ के एक्सपेंसेस को ग्रामीण बैंक के ऊपर थोपने के लिए कि उसका कुछ ग्रामीण बैंक क्लियर करे, बैंक ऑफ बड़ौदा को पूरा न क्लियर करना पड़े, उसको इन्होंने यूओबी स्पॉन्सर्ड जो 3 आरआरबीज हैं राजस्थान में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, उसमें इन्होंने उसको ज़बरदस्ती कंपेल कर दिया, उसके ऊपर लागू कर दिया और उससे बैठे बिना ब्रांचेस का असेसमेंट कराए, बिना सर्विस एरिया का असेसमेंट कराए, बिना हमारी बैलेंस शीट को ब्रांचेस के पोर्टफोलियो को देखे, उनसे इन्होंने रिकमेंडेशन लेकर के 268 ब्रांचेज हमारी बंद करने की उसने रिकमेंडेशन दिया है और जिसमें हमारा मैनेजमेंट अनवायर्ड है कि हम उन 268 ब्रांचेज को बंद करेंगे, जिसके विरुद्ध हम 9 यूनियन के लोगों ने एक मुक्त होकर के एक ज्वाइंट फोरम का निर्माण किया और उस ज्वाइंट फोरम के तहत हमने इनसे डिमांड किया है कि मित्रा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अनुसार बैंक में जो रिक्त पद हैं उसमें भर्ती की जाए, हमारे अधिकारी और कर्मचारियों का सारे संवर्ग में उन्नति किया जाए और जो नॉन बैंकिंग डेज में छुट्टी के दिनों में बुला करके शोषण करके एक कर्मचारी से छुट्टी के दिनों में भी काम कराया जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है, ये बंद किया जाए। और थर्ड पार्टी जो बीमा है जिसमें ये कमीशन कमा रहे हैं और हमसे ज़बरदस्ती करके थर्ड पार्टी बीमा करवा रहे हैं, इससे बैंक का बहुत नुकसान हो रहा है। यानी 40 लाख रुपये ये 40 करोड़ जो खर्च हुए बैंक का तो नुकसान इतना होगा, लॉस होगा ना? हाँ, ये लॉस है। सीधे हमारी 3 आरआरबी मिला करके आज तरीक के 24 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। तो इसका जो पैसा खर्च हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, इसका मेंशन कहाँ से होगा? ये हमारे खर्चे से आएगा, बैंक तो हो गया, उसका पेमेंट हो चुका है, बैंक के एक्सपेंडिचर से जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं इसको लेके बैंक तो घाटे के दौर में जाएगी ना? बैंक घाटे के बॉर्डर पे हमने पिछले वर्ष 2022-23 के जितने भी हमारे टारगेट्स थे, मोर देन 100% सारे टारगेट्स को अचीव करने के बाद भी हम 15% PLI के लिए इंटेग्रेट थे, लेकिन हमको नहीं मिला PLI और BCG को पैसा देने के लिए इनके पास है, जबकि BCG की हमारे बैंक में ग्रामीण बैंक में कोई जरूरत नहीं है। वो ग्रामीण बैंक है क्या इतना नहीं जानता वो BCG।
प्राप्त करते हैं? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और मैं बड़ौदा यूपी बैंक के शाखा प्रबंधक हूँ। और हमारी जो मांगे हैं वो अभी हमारे साथी ने बताया, PCB को बंद करो अच्छी तरीके से। क्या आपको लगता है कि बाहर के एम्प्लॉयज़ों को बैंक ऑफ बड़ौदा अन्य शाखाओं में बैंक ऑफ बड़ौदा में जोड़ा जाएगा, रखा जाएगा? जी हाँ, कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से स्केल 5 और उससे ऊपर के सारे अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आए हैं हमारे यहाँ, और इनका सारा खर्च हमारा बड़ौदा यूपी बैंक बियर कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से, जबकि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं ऐसे, इसके बावजूद इनको ऐसा लगता है कि हमें सेकंड क्लास सिटीजनशिप जो है हमारी है, और हमारी किसी भी मांग को ये मानने से इनकार कर देते हैं और अपनी सारी जो है मांगे हमारे ऊपर थोप दे रहे हैं। अपनी जो भी वो करवाना चाहते हैं वो हमसे करवाना चाहते हैं, वो करवाते हैं। तो निश्चित रूप से हम जो इनका विरोध कर रहे हैं वो हमारा यही विरोध है कि हमारे बैंक में 3 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई। इस भर्ती को तुरंत खोलें। हमारे जो श्रम नीति है जो हमारी, और जो मित्रा कमेटी की रिपोर्ट है, नाबार्ड ने सभी ग्रामीण बैंकों पर लागू किया है, इसको अप्रूव भी कर दिया है हमारे और इसके बोर्ड ने उसको अडॉप्ट भी कर दिया है। और उसके अनुसार कम से कम हमारे यहाँ 5000 कर्मचारियों की कमी है। और चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश? चैनल के माध्यम से मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि तत्काल इन सब चीज़ों पर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन के माध्यम से इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए, और ऐसे चेयरमैन या ऐसे जो अधिकारी हैं इन सबको जो है वापस बुलाया जाए। बड़ौदा यूपी बैंक के अधिकारी कॉम्पिटेंट हैं, वो अपना कार्य खुद ही कर सकते हैं, अपना बैंक चला सकते हैं, और फालतू लोगों को पैसा देने का बैंक ऑफ बड़ौदा जानबूझकर ये इसको घाटे में दिखाना चाहते हैं या दिखा रहे हैं। पिछले वर्ष का इन्होंने हमें दिखाया, और जिससे कि हम लोगों को बहुत सारे हमारे अलाउंसेज और फंड जो है नहीं मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने सारे बैंकों का जब नेशनलाइजेशन किया, नेशनलाइजेशन करने के बाद भी 15 साल में उन्होंने देखा कि हमारा भारत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जीता है, और भारत की सबसे अधिक आबादी जो है ग्रामीण है, और किसान बेस्ड ये देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित है, और हमारे यहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था भी कृषि पे ही आधारित है। तो जब नेशनलाइज बैंकों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, तो माननीय इंदिरा जी ने RRB एक्ट 1976 के माध्यम से ग्रामीण बैंकों का की स्थापना की, एक कानून बना करके, और तब ग्रामीण बैंक अपने अस्तित्व में आए। और ग्रामीण बैंक ने आज तक जितनी भी गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो शानदार काम किया, भारत सरकार उसको आज भी अप्रिशिएट करती है और रिकग्नाइज करती है। हमारी मांग तो है कि हमारी सारी ग्रामीण बैंकों को एक कर करके भारतीय ग्रामीण बैंक का निर्माण किया जाए, और हमें फ्री हैंड दिया जाए ताकि करें और हमारा बैंक प्रगति करे और हमारा कौशल बंद। एक और महत्वपूर्ण बात रह गई, जैसा कि आप जानते हैं आजकल आउटसोर्सिंग का बहुत है, हमारे बैंक में भी आउटसोर्सिंग चल रही है। जैसे हमारे जो अधीनस्थ संवर्ग है, अधीनस्थ मतलब जो चपरासी हैं या सफाई कर्मी हैं, इनको स्थायी हमारे यहाँ किसी ब्रांच में हो रही है, कोई नियुक्ति नहीं, पिछले 20 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। और हमारी ये डिमांड है कि इन सारे जो है, और हमारे यहाँ ऐसे भी जो अधीनस्थ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो 20-20 साल से 10-10 साल से काम कर रहे हैं, और उनके प्रति उनको बस 2-4 5,000 रुपये दे के वो बतौर जो है, और कहीं उनको ना उनको PF काम लिया जाए, ना उनका PF काटा जाता है, ना उनको जो है काम करते हैं, केवल, और कोई रिकॉर्ड तक नहीं रखा जाता है। ब्रांच मैनेजर को कहा जाता है कि पेमेंट ब्रांच मैनेजर को दिया जाता है, और वो पेमेंट इनका करता है कैश। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है जो हमारे, मान लीजिए 1983 ब्रांचेज हैं, इतनी ब्रांचेज में इतने सारे लोग जो है अवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। तो मतलब लगभग 4,000 लोग, इतना ज़्यादा शोषण होता है। सवेरे वो 8 बजे आके ब्रांच खोलता है, और रात को 9 बजे तक, जब तक ब्रांच मैनेजर बैठा रहेगा तब तक वो कार्य करता है, और उसके बावजूद उनको इतनी कम सैलरी, इतना कम सैलरी तो बात ही छोड़िए, मजदूरी दी जाती है, चाहे 500 रुपये 400 रुपये पर डे के हिसाब से। वो भी जितने दिन वो काम करेगा उतने ही दिन दी जाती है, ये भी नहीं कि महीने की पूरी दी जाएगी। तो ये हमारी डिमांड है कि इन सारे लोगों को, जो भी हमारे इस तरीके के हमारे भाई जो है काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों को नियोजित किया जाए, क्योंकि बैंक एक बहुत संवेदनशील
है कि आप समझते होंगे कि बैंक बहुत संवेदनशील है। यहाँ से कोई भी सूचनाएं बाहर जा सकती हैं। अगर कोई ऐसे हम डेली बेसिस पर किसी को रखते हैं, हटा देते हैं, फिर रखते हैं, तो कितना ज़्यादा बैंक का नुकसान हो सकता है और बहुत सारा डाटा हमारा बाहर जा सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हम लोगों को नियमित किया जाए। नियमित रूप से अगर उनको हम रखेंगे तो वो हमारे कर्मचारी होंगे, हमारे भरोसेमंद कार्य करेंगे और उनको अच्छी जो है सैलरी मिलेगी, उनका जीवन सुधरेगा, उनका घर परिवार भी सुधरेगा। प्रबंधन जो है बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर इस तरह बात नहीं करेगा वो तो आगे जो है अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे जो है बैंक को लॉस होगा, सबको दिक्कत होगी। तो प्रबंधन कम से कम वार्ता जो है वार्ता के लिए आगे बढ़े और हम लोग से वार्ता करें ताकि जो है समाधान निकले। हम आपके माध्यम से हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हम करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि ग्रामीण बैंकों के कार्य को देखते हुए, उनके समाज में उनके सहयोग को देखते हुए और बैंकिंग क्षेत्र में उनके द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, सब में हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। उसको दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण बैंकों के भविष्य को देख करके, ग्रामीण भारत के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन करें और ग्रामीण बैंक को भारतीय ग्रामीण बैंक बनाएं।